गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है आपके, ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O whole 6 plus 2 is green, but a solution of NiCN whole 4 minus 2 is colorless. Why? क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये आपकी क्या है, कलरफुल है। ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल है, ग्रीन है, और ये कलरलेस। इसका रीजन क्या है बच्चों? इसके अंदर सिंपल सा रीजन है बच्चों। यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, इसमें प्रेजेंट जो H2O है, H2O क्या आपके वीक लिगेंड है। क्या है बच्चों? आपके वीक लिगेंड है ये। तो वीक लिगेंड होने की वजह से जो एनर्जी लेवल है, उन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन इजीली आपके क्या हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इजीली आपके एक लेवल से दूसरे लेवल में वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इस वाले कंपाउंड में, निकल साइनाइड वाले कंपाउंड में, इसमें क्या है, जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जंप नहीं कर पाएगा। ओके, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका रीजन आपके यही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeCN whole 6 minus 4 and FeH2O whole 6 plus 2 are of different colors. Are of different colors in dilute solutions. In dilute solution. Why? Give the reason why. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या आपके देखिए, इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, डिफरेंट इन कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वाई, तो इसका रीजन क्या है? देखो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, जो पर्टिकुलर कलर है वो डिपेंड करता है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, और CFSE जो है वो लिगेंड पर डिपेंड करती है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। देखिए, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो डिफरेंट कलर्स है वो डिपेंड करता है आपकी CFSE पर। और CFSE जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड पर। तो अगर आप इसमें अगर देखें, ये जो FeCN और ये FeH2 में डिफरेंट कलर होने का रीजन क्या है? इनकी डिफरेंस
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। Cn जो माइनस है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये जो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसकी जो CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हायर होती है। किसके कंपैरिजन में? वाटर लिगेंड की कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फॉर द इंट्रा डीडी यानी कि जो डीडी ट्रांजिशन है ऑल्सो डिफर होगा। तो कलर भी आपके क्या होगा, डिफर कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। डीडी ट्रांजिशंस जो आपकी साइनाइड का है और जो H2O का है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ कलर भी क्या होंगे, अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चों, तो इसीलिए बच्चों आपकी क्या है, डिफरेंट कलर्स होते हैं डायलर सॉल्यूशंस। ओके, तो ये है आपकी इसका ओरिजिन बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके यहाँ पर, ये दे रखा है आपकी, मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को। हाईएस्ट यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट का कि अमंगस द, मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दूंगा, उनमें से आपको बताने हैं कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। ठीक है। तो हाईएस्ट विच आयंस या विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, which one has the highest magnetic momentum value। थोड़ी राइटिंग वैसी हो रही है इसमें क्योंकि इसका पेन है ना वो खराब हो गया है। which one has the highest magnetic moment value। ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन ऑप्शन क्या उसने दिए हुए हैं कि आपको निकालना है। जैसे एक दिया है क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम H2O होल 6 प्लस 3, पहला ये है। दूसरा है आपके FeS2 होल 6 प्लस 2। तीसरा है आपके थर्ड नंबर का ZnH2 होल 6 प्लस 2। ठीक है, इनमें से आपको निकालना है। तो देखिए नो प्रॉब्लम, हम हर एक का यहाँ पर पहले तो देखो, हमें अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप जानते हो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है यू म्यू इक्वल n प्लस 2 रूट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। ओके। अब देखिए यहाँ पर n है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों इस क्रोमियम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले में Cr+3 होगा, और Cr+3 होगा तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब 24 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे आपके, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यानी कि यहाँ पर
जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है, अब क्रोमियम में आप क्या करोगे, ये डी है, मान लो ये डी ऑर्बिटल से, ठीक है ना, D5 है, और ये रहा आपका 4s, तो 4s वाले तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो क्रोमियम का कितना होता है 24, तो देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, ओके, ये होता है क्रोमियम का। तो आपके ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए 4s वाले, और आपका ये भी निकल जाएगा, ठीक है। एक तो बचे कितनी, n=3 हो गया, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रख दीजिए आप। n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो देखिए 3 + 2 रूट, यानी कि क्या हो गया ओवरऑल, यानी कि 3 और 3 + 2 यानी कि मल्टीप्लाई 5, 15 का रूट हो गया, रूट 15। अब रूट 15 तो इसका क्या आएगा आपके, 4 आएगा कि नहीं आएगा, लगभग 4, अप्रोक्सीमेट 4 आएगा ना। बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका ये आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर आयरन में इसमें प्रेजेंट जो है उसको निकालेंगे, तो Fe+2 आएगा। अब +2 आएगा तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। n की वैल्यू क्या होगी, 4 आएगी, n की वैल्यू 4 रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर, तो कितना हुआ 4 to 6 और 6 4 जा 24, 24 का रूट लोगे तो अप्रोक्सीमेट आपके क्या आएगा, यहाँ पर 5 bm बोर मैग्नेटॉन आएगा। इसका निकालिए, इसका निकालोगे तो ऑक्सीडेशन Zn+2 है, और Zn+2 है तो पूरे के पूरे इसमें फिल्ड होंगे। तो यहाँ पर जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, 0 रख दीजिए तो बोहर मैग्नेटॉन भी आपका 0 आएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो आप बता सकते हो कि भाई सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वाला है, लोएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वाला जिंक वाला है, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर बच्चों, ऐसे से हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक कि अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, आपको ऑप्शन दिए गए बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है ना। द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, आपकी देखिए पहले फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में वो है FeS2 का होल 6, FeH2O होल 6 + 3, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, FeNH3 का होल 6, और ऑप्शन है +3। थर्ड आपको दे रखा है Fe, और ये दे दिया है ऑक्जेलेट, ठीक है ना, का होल थ्राइस, और यहाँ दे दिया है ये -3, और फोर्थ में दे दिया आपको FeCl6, और ये दे दिया -3, ऐसा से दिया हुआ है बच्चों आपको, ठीक है ना। अब आपको इनमें बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कब होती है, चिलेशन पर होती है, ठीक है ना। कब होती है आपकी चिलेशन, जो ज्यादा चिलेशन जानते हो, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है ना, ओके। तो आपकी क्या मोस्ट स्टेबल इसमें से वही कंपाउंड होगा जो चिलेशन शो करेगा। अब आप देख लीजिए, ऑसिलेशन कौन 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 करते हैं, आपके बाइडेंटेड लिगेंड चिलेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए बाइडेंटेड कौन है, S2 देखो मोनोडेंटेड है,
H2O है वो क्या है, आपके मोनोडेंटेड है, NH3 भी है मोनोडेंटेड है। ओके, ये ऑक्सिलिटी ये बाइडेंटेड होता है और Cl है वो मोनोडेंटेड है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज किससे होती है, चिलेशन से होती है, तो इसका थर्ड आंसर जाता है। तो इससे से हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं बच्चों आपके, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है आपकी, वो हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। देखो इसमें न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बच्चों। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है व्हाट विल be the correct order for the wavelength of absorption? Correct order for the wavelength, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऑफ एब्जॉर्प्शन in the visible region, in the visible region for the following. ठीक है, देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ये इनमें आपको ऑर्डर बताना है विजिबल रीजन में। NiNO2 O6 -4 NiNS3 O6 +2 NiS2 O6 +2, ठीक है, ये है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग for the lambda of absorption in the visible रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये आपकी कंपाउंड दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो निकल मेटल तो वही सेम ही है, नो प्रॉब्लम, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, सभी में सेंट्रल मेटल वही है, बट जो आपकी लिगेंड है वो क्या है, आपकी डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी क्या, एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन डिपेंड ऑन द लिगेंड्स, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या, लिगेंड के ऊपर है आपकी। तो इसका आंसर अपने यहाँ पर लिख देते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल तो सेम है, मेटल सेम है, ठीक है ना। बट इसमें जो आपकी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, बट absorption in the visible region depends on the ligands, on the ligands, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज है लिगेंड्स की, वो इंक्रीजेज होती जाएगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जो ऑर्डर है ना वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो H2O से ज्यादा होती है CFSE वैल्यू NH3 की होती है,
और NH3 से ज्यादा होती है आपकी NO2 की होती है, ठीक है ना। ओके, ये आपकी वैल्यूज होती है। ओके, तो अमाउंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा आपकी, किसमें, किससे से होगा आपकी, इससे से होगा। NO2 का सबसे ज्यादा और NH3 का उससे कम और सबसे कम होगा H2O का, ठीक है ना। तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं होता है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा आपकी, इससे से आएगा कि भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, H2O की, और उससे कम NH से, और सबसे कम होगी NO2 की। तो ऑर्डर आपकी इस तरह से होगा जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। तो इससे से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।